ग्लोरियस अर्निंग पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। विजयादशमी के दिन पे आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर आप लोगों को मेरा व्यू देने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मेरे डिस्क्लेमर है कि मैं टेक्निकल एनालिस्ट तो हूं, 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, लेकिन मैं कोई सेबी में रजिस्टर्ड या सर्टिफाइड नहीं हूं। तो कोई भी मेरे जो एडवाइस होगी वो एजुकेशनल बेस पे होगी। इसके ऊपर आपको ट्रेड वगैरह आप कुछ भी करते हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट करके कीजिएगा। उसकी कोई लॉस होगा या उसमें कुछ डैमेज होगा आपके फंड कैपिटल में, तो उसके लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी और मेरे उस किसी व्यू के ऊपर आपको ट्रेड लेना नहीं है। सिर्फ इसको एजुकेशनल तरीके से गाइडेंस के तौर पे इसको समझना है, ठीक है। तो निफ्टी 50, अब देखो निफ्टी 50 के अंदर ये वीकली का इसका चार्ट है। मैं शुरू से इसके ऊपर व्यू अपने देता आया हूँ, मेरे पुराने वीडियो भी आप देख लीजिएगा, उसमें भी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 18 अक्टूबर 2021 में सबसे पहले एक हाई बना था जहाँ पे मैंने नंबर 1 लिख रखा है। उसके बाद वहां से डाउन ट्रेंड चल गया एक चैनल के अंदर। फिर सेकंड नंबर पे वापस हाई बनाया, वापस इसने बॉटम टच किया, वापस एक हाई बनाया, वापस नीचे आया। तो पर्टिकुलर एक चैनल या एक ट्रेंड लाइन जो बोल सकते हैं उसके अंदर ये चल रहा था। तो 1, 2 और 3 इसके 3 बार इसने टच किया अपने ट्रेंड लाइन को। उसके बाद चौथी बार जब ये आया तब यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। ये जो ब्रेकआउट हुआ है 4 नंबर पे, वो ब्रेकआउट होने के बाद उसने देखो यहाँ से ऊपर जाने के बाद वापिस ये नीचे आया। मतलब जब भी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एक बात बोली जाती है कि कोई भी लेवल ब्रेकआउट होता है जब भी, तो उस लेवल को वो टच करने के लिए वापस आने के 80 से 90% चांसेस रहते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए वहां से वापस ऊपर जाके नीचे आया, जिसको हम बोलते हैं ये रीटेस्ट करने आया है। रीटेस्ट करने के लिए कौन सा लेवल है? ये सपोर्ट लेवल है 16,660 से 16,690 का ये लेवल है, और ऊपर में एक रेजिस्टेंट है 18,290 का। तो अब क्या होगा कि ये चैनल से तो इसने ब्रेकआउट ले लिया, ब्रेकआउट लेने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट कर दिया और वापस एक ग्रीन कैंडल बनी है जो 3 तारीख को बनी थी। अब उसके बाद वो क्या करेगा? उसके बाद वो ऊपर की साइड में मूव करेगा, जैसे मैंने ये पाथ दिखा रखा है। मतलब यही है कि इस टाइप से वो मूव करता रहेगा, थोड़ा साइडवेज चलेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे में सपोर्ट मिलेगा, ऊपर में भी रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से फटाफट ऊपर भी चला जाएगा या नीचे चला जाएगा। हमेशा ये एक अपना बनाता रहता है, ऊपर की साइड में भी हायर हाई का लेवल बनाता है, नीचे से साइड में लोअर लो का लेवल बनाता है, और उस हिसाब से वो मूव करते रहता है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से ये है कि यहाँ पे थोड़ा रुकेगा, साइडवेज में हो जाएगा। उसके बाद जब वापस ब्रेकआउट मिलेगा तो ये टारगेट मेरे हिसाब से ये बनता है। उसके ऊपर के भी टारगेट हैं अवेलेबल, लेकिन सबसे पहले तो ये है कि ये टारगेट अचीव होना चाहिए। तो ये चीज मैं बहुत टाइम से, अगस्त से इसको ट्रैक करता आया हूँ, मेरे पुराने वीडियो में भी है, उसकी लिंक भी मैं दे रखा है आगे में, आप देखिएगा। तो अभी निफ्टी के लिए मेरा व्यू पॉजिटिव है कि अब ये रुकेगा नहीं, यहाँ से नीचे जाने की चांसेस मुझे नहीं दिख रहा है चार्ट पे। तो मतलब मुझे मीन्स कि मुझे चार्ट पे ऐसी कोई चीज नहीं दिख रही कि वापस यहाँ से नीचे चला जाएगा, सिवाय कोई ऐसी वॉर सिचुएशन या जियोपॉलिटिकल कुछ हो जाए कि जो रसिया, यूक्रेन, अमेरिका, चाइना किसी भी चीज में कुछ हो जाए, तो कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन चार्ट जो अभी दिखा रहा है, हम तो सिर्फ उसी को मानेंगे कि आज के दिन में जो चार्ट क्या दिखा रहा है। तो आज के दिन में चार्ट ये दिखा रहा है कि इसने चैनल पे ब्रेकआउट दे दिया, और कौन सी चैनल पे दिया है? ये 1 साल से चली आ रही चैनल है। देखो ये पिछले अक्टूबर में था, हाई बना था, वहां से ये चैनल चली आ रही थी।
और उस चैनल को इस सितंबर अक्टूबर से ये वीकली है वैसे, तो जुलाई के बाद से ये इसका चल रहा है, ब्रेकआउट दे दिया और वापस रीटेस्ट कर दिया। तो अब ये अक्टूबर से रीटेस्ट करने के बाद अब ये ऊपर की साइड में मूव करेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम बिताता है और फिर कब ऊपर चला जाता है, तो उसके हिसाब से है। और ये निफ्टी का वीकली का चार्ट है, तो टाइम तो लगेगा इस चीज में ऊपर तक जाने में, लेकिन होपफुल ये है कि नीचे की साइड में अब यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। और ऊपर की साइड में एक ये रेजिस्टेंट है 18,290 का, इसको हमें वॉच करना पड़ेगा। लेवल आप नोट कर सकते हैं, तो इन फ्यूचर आपको इसके लिए बेनिफिट रहेगा कि लेवल के हिसाब से हम थोड़ा अपना कामकाज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर सेम चीज बन रही है जैसे निफ्टी के अंदर बन रहा था। वीकली का बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ से ऐसे ही सेम चैनल बनी है उसी हिसाब से, और चैनल को ब्रेकआउट दिया, लेकिन रीटेस्ट करने के लिए यहाँ तक तो नहीं आया है, क्योंकि बीच में उसको एक यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है। तो ये सपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे इसने टच किया है और वापस अब ऊपर की साइड में मूव कर रहा है। तो देखते हैं ये लेवल के ऊपर 37,600 ये जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाएगा। और ऊपर में जो रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है वो 42,980 है, जहाँ पे उसको साइडवेज यहाँ से मतलब मिल जाएगा, ऐसे साइडवेज चलता रहेगा और उसके बाद ऊपर में जाएगा। 45,500 का है ऊपर में टारगेट लेवल, ये सारी चीजें। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, इसमें भी निफ्टी की तरह ही अपसाइड में मूव रहेगा। नीचे की साइड में अब जाने के चांसेस चार्ट के ऊपर नहीं दिख रहे हैं, जितना मुझे पता है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा दूसरे जो इंडेक्स हैं, जैसे ऑटो इंडेक्स हैं, तो ऑटो इंडेक्स हैं वो अप ट्रेंड है, अभी कंफर्मेशन है उसका अप ट्रेंड का। जैसे एफएमसीजी भी अप ट्रेंड में चल रहा है, पीएसयू बैंक भी अप ट्रेंड में चल रहा है। फार्मा जो है वो डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में उसने रिवर्सल दिखाया। रिवर्सल का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ट्रेंड चल रहा है उसमें कोई रिवर्सल आ जाए। रिवर्सल मतलब क्या, डाउन ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड दिखाए, अप ट्रेंड की साइड मूव करेगा, और अप ट्रेंड चल रहा है तो डाउन साइड की साइड मूव करेगा। तो फार्मा के अंदर रिवर्सल दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड के अंदर रिवर्सल आ रहा है, तो उसको वो कंटिन्यू करेगा। तो आगे इन फ्यूचर मतलब ऐसा लग रहा है कि ये 3 के साथ ये चौथा जो फार्मा है वो भी अप ट्रेंड में जुड़ जाएगा। अभी जो क्लियर डाउन ट्रेंड चल रहा है वो एक है आईटी का। एनर्जी और मेटल में डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है, जैसे मैं ये कह रहा था ना, यहाँ पे रिवर्सल दिख रहा है डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड के लिए फार्मा में। तो फार्मा मतलब अप ट्रेंड चलेगा, और यहाँ पे एनर्जी में उन्होंने डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड के बाद अब शुरू कर दिया डाउन ट्रेंड, ये क्लियरली अब दिख रहा है। तो एनर्जी मेटल ये दोनों सेक्टर ऐसे हैं जो डाउन ट्रेंड में जाएंगे, और कमोडिटीज है वो भी डाउन ट्रेंड में शुरू हो गया है। तो ये मेरा व्यू था निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी सारे इंडेक्स के लिए। और आगे इसमें ये जैसे देखिए मैंने लिखा है, मैंने निफ्टी के ऊपर भी एक व्यू दे रखा है 7 अगस्त को मेरे YouTube चैनल पे भी, और आगे अभी इसका वही वाला पुराना जो स्लाइड है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा इसको। सबसे पहले तो निफ्टी 50 की बात करते हैं कि यहाँ पे जो वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये लेवल पे रिजेक्ट आया, सेकंड टाइम इस लेवल पे आया, तो 2 लेवल मिल गया हमें तो ट्रेंड लाइन बनती है। तीसरे लेवल पे भी रिजेक्शन आ गया, अब चौथा लेवल बाकी है। चौथा लेवल यहाँ पे कहाँ पे टच होगा, अप्रोक्सीमेट यही होगा 17,800 के हिसाब से। तो 1, 2 और 3 टाइम्स ये ट्रेंड लाइन ने स्ट्रॉन्गनेस अपनी दिखाई और प्राइस वहां से रिजेक्ट हो गया, मतलब कि सप्लाई जोन था वहां पे और प्राइस नीचे चला गया।
अब यहाँ पे 4th टाइम आने की कोशिश कर रहा है। अभी तो टाइम है, 400 पॉइंट का गैप है अभी, ये फिल हो जाएगा मान लो और ऊपर जाएगा तो उसके बाद हमें देखना है। तो ये लेवल के आसपास में आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुल होना है। हो सकता है ये क्रॉस करके ऊपर भी जाए, हो सकता है वापस रिजेक्ट आ जाए। तो सोच समझ के कोई भी जो भी आप आगे का काम करते हैं वो कीजिएगा। इस लेवल के ऊपर खास ध्यान दीजिएगा और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर। इस वजह से ये लेवल यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे कनेक्शन में निकाल रखा है। 17,800 का रेजिस्टेंट है, ये स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से ट्रेंड चेंज भी हो सकता है या डाउन ट्रेंड इसका कंटिन्यू हो सकता है। ये निफ्टी 50 की बात है। आगे बढ़ते हैं। ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी निफ्टी की तरह ही सेम चार्ट है वीकली बेसिस पे, वीकली टाइम फ्रेम पे। ये फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुआ, सेकंड टाइम ये ट्रेंड लाइन पे हो गया, 2 पॉइंट मिल गए, ट्रेंड लाइन बन गई। यहाँ पे भी रिजेक्शन आ गया, यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया, लेकिन देखो क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के नीचे। और टेक्निकल एनालिसिस में सबसे बड़ी चीज जो देखनी होती है वो उसकी क्लोजिंग देखनी होती है कि क्लोजिंग कहाँ पे है। स्टॉक ऊपर गया, मतलब ये बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर गया 38,765, लेकिन वहां पे उसने क्लोज नहीं किया है। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी के बेस पे सारी चीज चलती है। यहाँ से ये रिजेक्शन आ गया, नीचे आ गया। अब 4th टाइम पे क्या हुआ, 4th टाइम पे ये ट्रेंड लाइन है ब्रेक हो गई, ब्रेकआउट हो गया, ऊपर चला गया। अब यहाँ पे ये वाली जो रेजिस्टेंट है, ये वाली रेजिस्टेंट जो है वो यहाँ पे अभी सप्लाई जोन का काम कर सकती है, ठीक है। थोड़ा बहुत दिख भी रहा है, जैसे ये बहुत बड़ी कैंडल थी, उसके बाद ये छोटी कैंडल और छोटी कैंडल। हो सकता है यहाँ से एक बार ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के लिए, यहाँ से ऐसे रिटेस्ट करने के लिए नीचे भी आ सकती है। तो कहां तक आती है वो तो डिपेंड करता है मार्केट के ट्रेंड, मूवमेंट, सारी चीजों के ऊपर। लेकिन आपको यहाँ पे चुप करना रहना है 38,765 के आसपास में, कि यहाँ से ये प्राइस नीचे आने की कोशिश कर सकती है बैंक निफ्टी में, ठीक है। ये वीकली का टाइम फ्रेम है। अब आप लोगों की कमेंट्स जो भी है, आपका फीडबैक क्या है इस वीडियो के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और YouTube और Instagram पे सेम नेम से मेरी चैनल है ग्लोरियस अर्निंग पॉइंट, इसको ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।